एक गांव में राधिका नाम की लड़की रहती थी। उसकी शादी विकास नाम के लड़के के साथ हो गई। राधिका के पति और उसकी सास को यह पता नहीं था कि राधिका बहुत ही ज़्यादा शर्मीली है। अगले दिन राधिका की सास उससे जाकर कहती है, बहू, कल तुम्हारी और विकास की शादी की खुशी में हमने घर में रिसेप्शन पार्टी रखी है। कल सभी रिश्तेदार हमारे घर आएंगे। तुम जल्दी तैयार हो जाना, ज़्यादा समय मत लगाना। यह कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी रिश्तेदार घर में आने लगते हैं। यह देखकर राधिका को घबराहट होने लगती है। अरे बाप रे बाप, लगता है सासू माँ ने पूरा शहर ही पार्टी में बुला लिया। मुझे तो इतने सारे लोगों के सामने आने में बहुत ही शर्म आएगी। अब मैं क्या करूं? राधिका रिश्तेदारों से मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि वह बहुत ही शर्मीली थी, इसलिए वह एक टेबल के पीछे छिप गई। दूसरी ओर विकास के चाचा जी कहते हैं, अरे विकास बेटा, बहू कहाँ पर है? हाँ, आपने कहीं राधिका को देखा है? पार्टी शुरू हो गई है, उसे भी बुला लीजिए। तब राधिका की सास उसे सारे घर में ढूंढती है पर वह कहीं भी नहीं दिखाई देती। विकास बेटा, मैंने तो पूरा घर देख लिया, वह तो कहीं भी नहीं है। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हमारे दूध वाले पप्पू के साथ भाग गई है। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? राधिका ऐसी लड़की नहीं है, वह यहीं कहीं आसपास होगी। चलो सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। तब भी सभी उसे गांव में ढूंढने लगते हैं। इस तरह रात हो जाती है पर राधिका कहीं भी नहीं मिलती। थक हार कर वे सभी वापस आ जाते हैं। तब विकास के चाचा जी उसी टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं, परंतु उस टेबल के नीचे ही राधिका छुपी हुई थी। जैसे ही वह टेबल हिलने लगता है, अरे बाप रे, यह टेबल कैसे हिलने लगा? विकास बेटा, यह टेबल अपने आप ही हिल रहा है। मुझे तो लगता है इसमें भूत आ गया है। अरे चाचा जी, आप भी ना बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। इधर मेरी पत्नी मिल रही है और आपको टेबल में भूत नजर आ रहा है। तभी वह टेबल फिर से जोर जोर से हिलने लगती है। सभी लोग यह देखकर डर जाते हैं। तब विकास उस टेबल को उठाकर देखता है, वहीं पर राधिका बैठी हुई थी। बेवकूफ राधिका, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ टेबल के नीचे छुप कर बैठी है। तू क्या यहाँ लुका छिपी खेल रही हो? मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके रिश्तेदारों को देखकर मुझे तो शर्म ही आ गई, इसलिए मैं शर्माकर इस टेबल के नीचे छिप गई थी। राधिका की यह बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। यह देखकर विकास और उसकी माँ को राधिका पर बहुत गुस्सा आ जाता है। एक दिन राधिका की सास अपने बेटे से कहती है, विकास बेटा, बहू ने तो सभी के सामने हमारी बेइज्जती ही कर दी। अरे माँ, पहले कौन सी हमारी इज्जत थी जो अब चली गई? आप चिंता ना करो बेटा, अब हमें बहू का शर्मीलापन दूर करना होगा। हम उसे एक्टिव बनाएंगे। मैं उसे बाजार जाकर सब्जियां लाने के लिए भेजती हूँ। हाँ माँ, तुम राधिका को भेज देना और साथ ही उसे बैंक भेज देना। मेरे अकाउंट में 70,000 जमा कराने हैं। विकास की माँ अपनी बहू को सारी बात कहकर बाजार भेज देती है। तब राधिका सब्जी खरीदकर बैंक में पैसे जमा कराने जाती है। तब रास्ते में एक चोर उसका बैग छीनकर भागने लगता है। तब राधिका शर्म के मारे किसी को भी मदद के लिए नहीं कहती और वह चुपचाप अपने घर आ जाती है और अपने पति और सास को सारी बात बता देती है। उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, तू क्या सो रही थी जो वह चोर तुझसे बैग छीन कर भाग गया? पूरे 70,000 रुपए चले गए। अरे माँ जी, उसके साथ में 50 रुपए की सब्जी भी थी, वह भी छीन कर ले गया। अरे पागल औरत, मेरे 70,000 रुपए चले गए और तुझे 50 रुपए की सब्जी की पड़ी है। बेटा, हमारी ही गलती थी जो इसका शर्मीलापन निकालने के लिए हमने इसे बाजार भेजा।
आज के बाद बहू शर्मीली ही ठीक है। इसका शर्मीलापन हटाते हटाते कहीं हमारा भिखारीपन न शुरू हो जाए। इस तरह विकास और उसकी माँ ने दोबारा कभी भी राधिका का शर्मीलापन खत्म करने की कोशिश नहीं करी। अब भी सभी इसी तरह उसके शर्मीलेपन के साथ रहने लगते हैं।